अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों होता है? क्यों किस्मत इतनी क्रूर होती है नेकी के साथ? यदि आप भी ऐसे ही प्रश्नों से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि क्यों नेक दिल संवेदनशील इंसानों की परीक्षा इतनी संघर्ष भरी और लंबी होती है। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। आज हम उतरेंगे उन गहराइयों में जहां एक संवेदनशील नेक दिल इंसान बिल्कुल अकेला खड़ा मिलता है। हम जानेंगे कि कैसे ये प्रपंची प्रवृत्ति के लोग प्रसन्न और खुश होते चले जाते हैं और एक संवेदनशील नेक दिल करुणामयी इंसान लंबे संघर्ष से जूझता रहता है। हम जानेंगे कि क्यों इतनी क्रूरता है, इतनी लंबी परीक्षा ईश्वर क्यों लेता है एक अच्छे इंसान से। कार्ल जंग ने इसे शैडो वर्क कहा है। उनका मानना है कि कई लोग अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार कर चुके होते हैं और वे इसका उपयोग दुनिया में जीवित और सफल होने के लिए हथियार के रूप में करते हैं। हिंसा, असत्य, प्रपंच, ये सब उसी अंधेरे के हथियार है जिनका उपयोग कुछ लोग करते हैं क्योंकि वे अपने भीतर के शैडो को ही सत्य मान लिए हैं और स्वीकार भी कर लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो उस अंधेरे को स्वीकार नहीं कर पाए। वे शुभ की तलाश में हैं। वे सत्य, संवेदना और नैतिक पूर्णता की तलाश में भटक रहे हैं और यही उनका सबसे बड़ा बोझ है। तो जहां प्रपंची चतुर व्यक्ति जोड़ तोड़ करके कष्टों को टाल जाता है, वहीं एक नेक दिल इंसान दो तरह के युद्ध एक साथ लड़ता है। पहला तो उस कष्ट से बाहरी दुनिया से मिलता है और दूसरा चैलेंज अपनी अंतरात्मा से, जो अपने कठोर मापदंडों के साथ खड़ी रहती है। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी पुस्तक द मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में यह वर्णन किया है जो उन्होंने निजी यातना शिविरों के नरक को झेलते हुए सीखी थी। कष्ट तब सजा बन जाती है जब उसका कोई अर्थ न रहे, कोई मकसद न मिले। लेकिन नेक दिल इंसान का कष्ट तो एक शोधन होती है, एक प्यूरिफिकेशन। मूर्तिकार भी तराशने के लिए वही पत्थर चुनता है जो नर्म होती है और छेनी भी सबसे नुकीली होती है ताकि कारीगरी महीन हो सके। तो एक नेक हृदय उस कोमल मिट्टी की तरह होता है जिसे कुम्हार बार बार पीट कर चाक पर चढ़ाता है और आकार देकर आग में पकने के लिए डाल देता है। प्रपंची उस कठोर पत्थर की तरह होता है या उस कंकड़ीली मिट्टी की तरह जो एक ही बार में बिखर जाती है, एक ही हथौड़े के चोट से टूट जाती है, वो बदलने को तैयार ही नहीं होती। तो गुणीजन उसे तिरस्कृत कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, अनएक्सेप्टेबल है वो, वर्थलेस। कैसे? इतिहास गवाह है कि नेक दिल का संघर्ष इसलिए लंबा चलता है कि उसे सिर्फ जीना नहीं है, उदाहरण बनना होता है। 13 साल का वनवास हो तभी कृष्ण मिलते हैं और 14 वर्ष का वनवास हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम मिलते हैं। दोस्तोयेव्स्की ने कहा था कि मुझे डर इस बात का है कि कहीं मैं अपने कष्टों के काबिल न हो सकूं, टूट न जाऊं। यानी आपके संघर्ष यह प्रमाणित करते हैं कि आप उस भार को उठाने के योग्य हैं जिसे साधारण कंधे झेल न सकते हों। तो यदि आप भी ऐसे ही किसी संघर्ष के रास्ते में हैं तो निराश न हो। आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते सुकरात ने जहर पिया था और ईसा सूली पर चढ़ गए थे।
राम ने जल समाधि ले ली थी और युधिष्ठिर ब्रह्मांड में विलीन हो गए थे। ये सभी उदाहरण हैं। अनंतर प्रेरणा स्रोत और अंगुलीमाल भी तभी पहचाने गए जब वे बुद्धत्व को प्राप्त किए। डाकू के रूप में तो उनका कोई अस्तित्व ही न था। तो याद रखें, अपनी अच्छाइयों के संघर्ष आपकी बेड़ियां नहीं हैं, पथ प्रदर्शक मशाल हैं। वहां जा रहे हैं आप इन मशालों के सहारे जहां समाप्त हो जाती है सुख और दुख का द्वंद्व। तो अपनी करुणा, प्रेम, आभार और सुगंध को बचाए रखिए। यही है आपकी अंतरयात्रा का सारांश। खुद भी बने रहें और उन्हें भी जरूर शेयर करें जो अधीर हो रहे हैं जीवन के संघर्ष से। यह संघर्ष नहीं, यह तो कनक बनने का, सोना बनने का एक प्रयास है, एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया पर हम चल रहे हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए मित्रों। हम अपने अंतरयात्रा की अगली प्रस्तुति में शीघ्र ही आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक जारी रखें। यह अंतरयात्रा, यह एक प्रक्रिया है, एक इवेंट नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।